तो दोस्तों, पहला सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तीसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन बिजनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सब अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं बीबीए में ग्रेजुएट होऊंगा। नहीं, डायरेक्ट नहीं होऊंगा, मतलब इतनी किताबें पढ़ूंगा, उसके बाद मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होगा। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं डिस्टेंस से अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये डिस्टेंस एजुकेशन जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ से कर रहा हूँ। शुभम, एग्ज़ाम हो गई मेरी? ओके, एग्ज़ाम लिख रहा है शुभम अभी। मेरी एग्ज़ाम शुभम लिख रहा है, तो आप इमेजिन करिए कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आप जितना भी पढ़े हैं, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो या फिर मास्टर्स का सर्टिफिकेट हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होता है, बट अगर वो है तो क्या यही एक प्रूफ है कि आप कितने स्किल्ड हैं या नॉलेजेबल हैं, ठीक है। क्या उसको छोड़ के और कोई तरीका नहीं आता जिससे हम प्रूव कर पाए कि हाँ, हमें कुछ बात है? शायद ये समझना इंडिया में अभी बहुत टाइम लगेगा। जहाँ तक किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता तब तक वो उसको सब अनएजुकेटेड समझते हैं, तब तक लोग उनको मतलब अंडर ग्रेजुएट कह लो या फिर मैट्रिक फेल कह लो, या फिर और शुभम क्या कहते हैं यार उसको, और से देख तू कितना पढ़ा है यार? 10? बस बहुत है तेरे लिए, बस डोंट वरी, ठीक है। मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ यार, डोंट वरी। हाँ शुभम, तुम ग्रेजुएट हो? अरे यार, मैं जल्दी से थोड़ा काम ख़त्म कर लेना। तो ऐसा होता है दोस्तों, देखिए मजबूरी में जो ग्रेजुएट नहीं होते उनको कंपनी खड़ी करनी पड़ती है, कंपनीज चलानी पड़ती है, ठीक है। और जो ग्रेजुएट होते हैं, पढ़ाई बहुत कर लेते हैं, वो जॉब में लग जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी फेल होना है। खुद का बिज़नेस शुरू करने के लिए पढ़ाई करोगे तो आगे बहुत अच्छे से बढ़ोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा ऐसे 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 करके बढ़ोगे। तो हम अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक, शुभम मेरी एग्ज़ाम हो गई? नहीं, आज हो जाना चाहिए यार। आज का सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे अभी एग्ज़ाम लिख रहा है शुभम, तो हो जाएगा शायद 6 बजे तक ख़त्म, तो उसमें भी पास हो जाऊंगा। तो भले ही कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं कॉपी करके कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने बहुत पहले पढ़ी हुई है। अब पढ़ के कोई मतलब नहीं है और लिख के भी कोई टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के लिए कर रहा हूँ। तो जो भी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको पता चल जाता है कि मैं वो हूँ और एग्ज़ाम ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप चाहे तो मुझे फ़ेल भी कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको पता चल जाता है कि ऐसे भी एग्ज़ाम कोई लिख सकता है आपके लिए, तो ये ऐसा कोई ना करे, तो उसका भी कोई सोल्यूशन आप निकाल ही लेना। क्योंकि मेरे तरफ बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा ही करते होंगे और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले लेते होंगे जिसकी प्रैक्टिकली कोई उसका वैल्यू नहीं है। जब तक आप कहीं पे जॉब पे लगते हैं या फिर वो चैलेंजेस फेस करना शुरू करते हैं, तभी आपके एक्चुअल स्किल्स क्या है, आपका हुनर क्या है, वो सब पता चलता है, ठीक है। तब आपके सर्टिफिकेट्स काम में नहीं आते हैं। कल की मैच तो आपने देखी होगी, इंडिया पाकिस्तान की मैच। मैं भी देख रहा था बीच बीच में। वैसे उतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे इंडिया पाकिस्तान या फिर कोई भी मैचेस हो देखने का। पहले बहुत देखता था, क्रिकेट भी अच्छा खेलता था। जो लोग मुझे पहचानते बचपन से, वो लोग जानते होंगे अच्छी तरह से कि मैं कैसा क्रिकेट खेलता था। अब मैं किसी को कहूँगा तो वो लोग हंसेंगे, जैसे कि वो शुभम हंस रहा है वहाँ पे। शुभम यार, देखा 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 देखा, लोग ऐसे ही हंसते हैं। अब मैं किसी को कहता हूँ कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल भी अच्छा खेलता था, स्टेट के लिए भी खेला हूँ, तो अभी भी शुभम हंस रहा है वहाँ पे। तो शुभम 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, ठीक है, चड्डी भी नहीं पहनते थे, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा है दोस्तों। आज मैंने अमेज़ॉन को एक मेल भेजा है
जो बहुत ही हाई लेवल पे हैं उनको एक मेल भेजा है अपने ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में। अब रिस्पांस का मैं वेट कर रहा हूँ, क्या रिस्पांस आएगा क्या नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी मैं आपको बताऊँगा, नहीं आएगा तो भी मैं आपको बताऊँगा कि फाइनली क्या हुआ। अभी तक मैंने होप नहीं खोए। अगर हो जाता है अकाउंट एक्टिव, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो फिर मैं कुछ और तरीका निकालूंगा। तरीका मतलब कुछ और ऑप्शंस निकालूंगा ऑब्वियसली, और आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। कुछ नया लाए हो तो कुछ दिखाओ यार। बहुत दिनों तक मैं ऑफिस में था नहीं तो कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ लाए हो क्या नया? क्या कर रहे थे फिर इतना दिन? कर दिए पैक? तो इतना दिन क्या किए? ग्रेजुएशन कर लेते तब तक। अब बात करता हूँ ड्रॉपशिप के बारे में। ड्रॉपशिप में अब कुछ लोग जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत की थी, अब उनको क्लेम्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्लेम्स फॉर सम रीजंस। ऑब्वियसली क्लेम्स तो देखिए बिजनेस है तो क्लेम्स तो आएगा ही। वो तो मैंने पहले वीडियो में ही बताया था जब हमने ड्रॉपशिप का ये प्लान जो था वो इनिशिएट किया था कि प्रॉब्लम्स आएंगी, कस्टमर्स क्लेम्स रेज करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे कंधे पे बंदूक रख के ढ्याव ढ्याव करते रहें। ठीक है, आप क्लेम आ रहे हैं तो आपको भी वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप सारे क्लेम्स हमारे ऊपर डालेंगे तो हम भाई अपना काम कब करेंगे? ठीक है, आपको खुद को भी क्लेम्स को हैंडल करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगर क्लेम आते हैं आपको तो ड्रॉपशिप का मॉडल जो है वो आप उसी वक्त बंद कर दीजिए, क्योंकि क्लेम्स अगर आते हैं हमारी प्रोडक्ट्स की वजह से तो बेसिकली आपको वो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी नुकसान हो, कहीं पर भी नुकसान हो, कोई भी तरह का नुकसान हो। एक दो क्लेम आते हैं, आपको लगता है मज़ा नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप उसी वक्त ड्रॉपशिप मॉडल जो है उसको बंद कर दीजिए। आप वहाँ से सोर्सिंग करिए। वैसे भी मैंने पहले कहा है कि ड्रॉपशिप मॉडल जो है उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते। ये आपको एक स्टार्ट देने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए और एक पुश देने के लिए। ठीक है, बट उससे आपका गुजारा नहीं चलेगा। आपको लोकली प्रोडक्ट सोर्सिंग करना पड़ेगा, वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को देख के करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ अगर आप को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्लीज़ उसी वक्त स्टॉप कर दीजिए ड्रॉपशिप और लोकली सोर्सिंग करिए। अच्छे रेट में मिलेगा प्रोडक्ट्स आपको और टाइमली भी मिल जाएगा। प्रोडक्ट्स को आप देख पाएंगे। फिर आपको क्लेम आता है तो आप समझ जाएंगे कि इशू क्या है, मैटर क्या है, कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो आप वैसा करिए। अब ओके दोस्तों, डेडिकेटेड सपोर्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स जो थे वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों ने उसको रिन्यू भी कर लिया है। तो जिनके भी नहीं हुए और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिनके डीएक्टिवेट हो चुके हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। जिनको सर्विस चाहिए डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान की, क्या है वो तो डिस्क्रिप्शन पेज में आप देख लीजिए, उसकी लिंक्स होगी, वीडियो का भी लिंक होगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस यहाँ वहाँ पूछते रहते हैं जिसके कहीं से भी आंसर्स आपको नहीं मिलते हैं। तो सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको डेडिकेटेड सपोर्ट प्लान में मिल जाएगा। येस, वो फ्री नहीं है, उसमें अलग अलग प्लान्स हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। बट देखिए, विदाउट पैसे दिए बिना भी आपका सारा काम नहीं हो सकता है। तो आप वो प्लान को देखिए, समझिए, उसके बाद आपको ठीक लगता है तो फिर आप लीजिएगा। कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा यहाँ पे। दूसरी बात क्या, बहुत सारी बात हो गई अब तक तो। जब देखो मैं तब दूसरी बात ही कहता रहता हूँ, तीसरी बात तो आती ही नहीं है सुबह। अब फाइनली हम बात करते हैं अपने आइडियाज़ के बारे में। एक आइडिया जो मैंने डिस्कस किया था सैटरडे को, और देखते ही देखते उसमें करीबन 3000, जो कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है जितने अपने सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से। तो जिन्होंने भी देखा, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि येस, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड थॉट। अब इस पे हमें थोड़ा और डिस्कशन करना पड़ेगा आगे कि ये अच्छा आइडिया क्यों है और ये बुरा आइडिया क्यों है। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स, दोनों साइड्स डिसाइड करने पड़ेंगे, डिस्कस करने पड़ेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सर्ट है, लाइव कॉन्सर्ट है या क्रिकेट का मैच है कि जो चलो सब ग्रुप में मिलके जाएंगे, देखेंगे और पैसा वसूल। ठीक है, इसमें आपका पैसा इन्वॉल्व होगा, फिर उसमें आपको रिटर्न्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, डिसाइड करनी पड़ेगी कि यस, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने पॉइंट्स काफ़ी सारे लिखे हुए हैं और उसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैं फिर से बनाने वाला हूँ इसके बारे में ही, कल शाम को। ठीक है, तो उसमें मैं अब डिस्कस करूँगा कि क्यों ये करना चाहिए और क्यों ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या इसके पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या उसके नेगेटिव साइड्स हैं, और अगर करना है तो ये कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा कल के वीडियो में।
ठीक है। और हो सका तो लाइव सेशन भी आज ले लूँगा रात को, जब ये वीडियो ऑलमोस्ट उस वक्त लाइव हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी और कुछ बताने और दिखाने के लिए है नहीं, तो आज के लिए इतना ही। अब कल बात करते हैं इसी टाइम पे, और लाइव सेशन सुबह या फिर शाम को। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट।